आज दूसरी एक्सरसाइज है 8.2 जिसमें आपको सारणी के मान पढ़ना है, थीटा के मान। सारी थीटा की वैल्यू पढ़ना है। 0 डिग्री का मान कितना होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। 0 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान कितना है, 45 का, 90 का, 60 का, इन सभी के मान आपको पढ़ना है कि sin 0 मान कितना है, sin 30 का मान कितना है। दो तरीका है, सारणी निकालकर आप इसे बता सकते हैं और या तो फिर याद किया जाए। दो तरीके हैं। तो सारणी बनाना हम लोग आज सीख ले रहे हैं। यदि याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में सारणी बना करके तब हल कीजिएगा मान। आइए हम लोग सारणी बनाते हैं आज। यहाँ आपके थीटा है, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 30, 45, 60 इधर आपका 90। इस साइड में आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे। ये आपका थीटा है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। इधर त्रिकोणमितीय अनुपात आपके रहेंगे, साइन होगा, कास होगा, टैन होगा, फिर काट होगा, फिर सेक होगा और फिर कोशेक होगा। आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे। यहीं से आपको वैल्यू निकालनी है। इधर आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इधर है और थीटा यानी 0 डिग्री, 30, 45 जैसे वैल्यू इधर रखी है। सारणी का मान कैसे निकालना है आज हम लोग सीखेंगे। सारणी का मान कैसे निकलेगा। तो 0 डिग्री वाले में पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 2 3 4। इस तरीके से लिखने के बाद में इन सबको 4 से भाग करते हैं। इन सभी संख्याओं को 0 1 2 3 इन सबको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, इसको भी 4 से भाग करेंगे। सारी संख्याओं को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद इनका वर्गमूल लेंगे हम लोग, रूट इनका वर्गमूल लिया जाएगा। वर्गमूल के बाद इसकी वैल्यू निकाली जाएंगी। देखिए 0/4 लिखा है, 4 से आप 0 को भाग करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो गया। किसी भिन्न का अंश 0 होता है तो उस भिन्न का मान पूरा 0 होगा, यानी इसका पूरा मान 0 होगा और 0 का जो रूट होगा वह भी 0 होगा, इसलिए इस 0 डिग्री का मान मिला 0। 1/4 लिखा है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 30 डिग्री की वैल्यू निकली 1/2। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जब इसे हम काट सकते हैं, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 1/2 निकलेगा लेकिन रूट के भीतर ही। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल √2 होगा। इसी प्रकार जब इधर सॉल्व करेंगे तो इधर तो कोई संख्या अंश और हर में कटने वाली है नहीं, इसलिए 3 का वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो 3 का वर्गमूल होगा √3 और 4 का वर्गमूल होगा 2। ये पूरी संख्या बाहर चली जाएगी।
यहाँ देखिए 4 से 4 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, केवल एक बचा अंश में और एक बचा हर में। यदि कोई भिन्न जिसका अंश और हर एक ही हो वह भिन्न एक मानी जाती है, और एक का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो एक ही निकलेगा, एक का वर्गमूल एक होगा। ये सारी संख्याएं मिल गई हैं। अब इसे हमें आर्डर में सेट करना है। यहाँ से देखिए साइन चल रहा है, साइन में 0 डिग्री के स्थान पर यही 0 का मान होगा, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 होगा, साइन 90 का मान 1। साइन की सभी वैल्यूज आपको पता होगी, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री का मान पता होगा साइन की, साइन 0 का मान 0, आप इस तरीके से याद करेंगे कि साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। इस तरीके से साइन की सभी कोणों के मान आप पता कर सकते हैं 0 से लेकर के 90 तक का। अब हम लोग कास की वैल्यू निकालेंगे। तो कास का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको पलटकर यहां से लिख देना है। जो 90 डिग्री यहां से लिखना हम स्टार्ट करेंगे यहां से, इस एक वाली संख्या को यहां लिखेंगे, √3/2 को यहां, 1/√2 को यहां रखेंगे, 1/2 को यहां, और 0 को यहां लास्ट में ले जाएंगे। बस केवल उल्टा कर देना है साइन का, पीछे से लिख देना है संख्याओं को। बस कास के सभी मान इनके भी पता हो जाएंगे, 0, 30, 45, 60, 90 सबके मान। देखिए कास 0 ये यहां से पलट कर लिखें तो ये यहां लिखा है, ये सबसे पहले नंबर पर लिखा जाएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर इसके बाद में 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 यहां जाएगा, फिर यहां पर 0 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि कास के भी मान पता हो गए सब। कास 0 का मान कितना हो गया 1, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2 हो गया, कास 45 का मान 1/√2 हो गया, कास 60 का मान हो गया 1/2, और कास 90 का मान हो गया 0। साइन की वैल्यू अगर जो पता होगा, साइन की सभी त्रिकोणमितीय जो मानते थीटा बराबर 0, 30, 60, 45, 90 इन सब के मान अगर साइन के पता हो गए तो आप आराम से कास के मान निकाल सकते हैं। और जब साइन और कास दोनों के मान पता हो गए तो आप tan के भी मान निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपने पढ़ा है कि tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा, आपने पढ़ा है। इसी वाले फार्मूले से tan की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सबके मान निकाल सकते हैं आप। देखिए हमें सबसे पहले 0 डिग्री दिया है, tan 0 का मान निकालना है। यदि आपको tan 0 का मान निकालना है तो यहाँ जहां जहां थीटा है वहां पर सब 0 रखिए। देखिए अब हम लोग tan 0 का मान निकालने चल रहे हैं, तो tan थीटा के स्थान पर जैसे 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर 0 डिग्री होगा, और नीचे भी कास थीटा के स्थान पर 0 डिग्री होगा। अब आपको tan 0 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, sin 0 का मान ऊपर रखना है और cos 0 का मान नीचे रखना है। sin 0 का मान अभी आपने निकाला, sin 0 का मान 0, तो sin 0 के स्थान पर 0 बटे cos 0 का मान कितना निकला है 1 निकला है, तो cos 0 के स्थान पर 1। यदि अभी आपसे बताया गया है कि कोई भी भिन्न है उसका अंश 0 है तो भिन्न का मान 0 होगा, यानी 1 से आप 0 को जब भाग करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी tan 0 की वैल्यू यहाँ पर निकली 0। अब आप जैसे tan 0 की वैल्यू निकाले हैं ऐसे tan 30 का भी निकालेंगे, ऐसे 45 का निकाला जाएगा। बस क्या करना है कि थीटा को चेंज करते रहना है। tan 0 रखा गया था यहाँ पर थीटा के स्थान पर, अब की बार tan थीटा का मान निकालना है, 0 डिग्री का निकल गया है, 30 डिग्री का आपको निकालना है, तो थीटा के स्थान पर हम लोग 30 रखेंगे, तो थीटा के स्थान पर 3 रखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा के स्थान पर 30 बटे cos थीटा है तो थीटा के स्थान पर हो जाएगा 30। tan 30 की वैल्यू निकलने जा रही है आपकी, यहाँ sin 30 दे रखा है, sin 30 का मान अभी आपने निकाला, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, बटे लगाएंगे cos 30 लिखा है, cos 30 की वैल्यू आपने निकाला अभी √3/2, तो √3/2 रखी जाएगी। अब इसको हल किया जाएगा, यानी tan 30 बराबर होगा 1/2, भिन्न के नीचे भिन्न है, और आप जानते हैं कि जब कोई भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो नीचे वाले भिन्न का मान पलट जाता है,
ऊपर वाली भिन्न तो आपकी ऐसे लिखी रहेगी 1/2 और नीचे वाली जो भिन्न होगी आप पलट जाएगी, जो इसका अंश होगा वह हर बन जाएगा, जो हर होगा वह अंश बन जाएगा। 1/2 गुणे 2 इसका हर है तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 इसका अंश है तो √3 नीचे चला जाएगा। यानी tan 30 की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 × 2, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा और √3, तो tan 30 का मान निकला 1/√3। ये आपकी tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री का मान निकला 1/√3। अब tan 30 का मान निकल गया है, अब आपको निकालना है tan 45 डिग्री का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी वाले फार्मूले में थीटा के स्थान पर अब की बार 45 डिग्री रख देना है। तो जैसे आप थीटा के स्थान पर 45 रखेंगे तो tan 45 बराबर हो जाएगा sin थीटा के स्थान पर 45 रखा जाएगा बटे cos 45। अब यहाँ पर sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू रखी जाएगी। sin 45 का मान अभी आपने निकाला है 1/√2, तो 1/√2 हो गया, बटे cos 45, cos 45 का मान अभी आपने निकाला है, cos 45 का भी मान 1/√2, तो 1/√2 रखिए। देखिए इस वाले भिन्न में अंश भी सेम है और हर भी सेम है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, तो tan 45 का मान यहां से निकला 1। तो यहां से लिख दीजिए सारणी में tan 45 का मान निकल कर आया 1। अब tan 45 का मान निकल गया, tan 60 का मान आपको निकालना है, इसी वाले फार्मूले में थीटा के स्थान पर 60 डिग्री रखना है। तो tan 60 बराबर sin 60 बटे cos 60। sin 60 की वैल्यू आपके सारणी में निकल चुकी है, sin 60 का मान निकला √3/2, तो इसका मान रख दिया जाएगा बटे cos 60 की वैल्यू निकली है 1/2 रख दिया। भिन्न के नीचे भिन्न है, मान पलट जाएगा नीचे वाली भिन्न का, यानी √3/2 होगा, गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू यहां से निकली है √3। tan वाले सारणी में 60 डिग्री की वैल्यू निकल कर आई √3। tan 60 का मान आपको पता हो गया है, अब tan 90 का मान आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसी वाले फार्मूले में थीटा के स्थान पर 90 डिग्री आपको रखना है और कुछ नहीं करना है। अब यहां से आपको थीटा के स्थान पर 90, अब थीटा के स्थान पर जब आप 90 डिग्री रखेंगे तो यहां से निकलेगा tan और थीटा के स्थान पर 90 डिग्री बराबर sin थीटा के स्थान पर 90 बटे cos और थीटा के स्थान पर 90, यानी tan 90 यहां से निकलेगा, sin 90 की वैल्यू आपने निकाल लिया है, sin 90 का मान है 1 और cos 90 का मान अभी आपने निकाला है 0। अब की बार मामला उलट गया है, इस वाली भिन्न में देखिए अंश का मान 1 है और हर का मान 0 दिया है। जब आप 0 से 1 को भाग करेंगे, कितनी बार भी आप भाग करें आपको अनंत मिलेगा, बार-बार 0। tan के 90 डिग्री तक के मान निकल गए, tan 90 का मान निकला इनफाइनाइट। अब आपको यहां से काट की वैल्यू निकालनी है, काट आसानी से निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल tan का उल्टा लिख देना है। जिस तरीके से sin की वैल्यू आपने निकाल ली थी और cos का उल्टा करके लिख दिया, इसी तरीके से इसका भी उल्टा करेंगे। देखिए यहां से tan के सभी मान पता हो गए, बस इसको पलट देना है। इनफाइनाइट यहां चला आया, √3 यहां लिखा गया, 1 के स्थान पर 1 ही हो गया, 1/√3 को यहां लिखा गया, 0 को ले जाकर के यहां रख दिया गया। बस इसको सीधे इधर से जाएगा था, अब इधर से चलना है आपको, इधर से चलेगा, यानी काट का सारे मान आपको पता होगा। जब काट की सारी वैल्यू पता हो गई, अब आपको निकालना है सेक का मान। अब जब सेक का मान आप निकालेंगे तो आपने व्युत्क्रम संबंध में पढ़ा था कि सेक थीटा = 1/cos थीटा, इसी से सारे मान सेक के निकल जाएंगे। थीटा के स्थान पर हम लोग मान चेंज करते रहेंगे और सेक के सभी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान पता हो जाएंगे। थीटा के स्थान पर 0 रखना है, सेक 0 = 1/cos 0। सेक 0 का मान आपको निकालना है, तो 1/cos 0 का मान अभी आपने निकाला है, cos 0 का मान 1 से 1 को भाग करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा,
यानी sec 0 की वैल्यू निकल कर आई 1। sec 0 का मान निकला 1। अब आपको निकालना है sec 30 का मान, तो sec इस थीटा के स्थान पर आपकी बार 30 डिग्री रखना है आपको, 1 अपान cos 30 हो जाएगा। sec 30 इक्वल टू 1 अपान cos 30 का मान अभी आपने निकाला है, cos 30 का मान है √3/2। हमने आपको बताया कि भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो मान पलट जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी sec 30 का मान निकलेगा यहां से 2/√3। sec 30 की वैल्यू निकल कर आई है 2/√3। sec 30 का मान निकल गया। अब आपको sec 45 का मान निकालना है, यानी थीटा के स्थान पर आपको 45 डिग्री रखना है। तो यहां से निकलेगा sec 45 इक्वल टू 1/cos 45। अब आप cos 45 का मान रख देंगे यहां से 1/cos 45 का मान निकला है 1/√2। cos 45 का मान 1/√2, तो यहां रख देंगे 1/√2। भिन्न के नीचे भिन्न है, वही काम होगा, मान पलट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे बचेगा। कोई भी भिन्न के हर का मान 1 है तो उस भिन्न का मान केवल अंश ही समझ लिया जाता है, यानी sec 45 का मान √2 निकला। sec 45 की वैल्यू हो गई √2। sec 45 का मान पता हो गया है। अब आपको sec 60 का मान निकालना है, बस वही काम करना है, थीटा के स्थान पर मान चेंज कर देना है आपको, और कुछ नहीं। पैंतालीस निकल गया, 60 निकालना है, तो sec थीटा के स्थान पर 60 डिग्री रखेंगे तो होगा 1/cos 60। cos 60 का मान अभी आपने निकाला है ऊपर, cos 60 का मान यहां से देख लीजिए, cos 60 का मान होता है 1/2। भिन्न के नीचे भिन्न है, मान पलट जाएगा, यानी sec 60 की वैल्यू यानी 2 ऊपर चला जाएगा, sec 60 का मान निकला 2। अब sec 90 का मान आपको निकालना है, तो थीटा के स्थान पर 90 रखेंगे, तो sec 90 बराबर 1/cos 90 होगा, यानी sec 90 इक्वल टू 1/cos 90, और cos 90 का मान अभी आपने निकाला है 0। फिर वही संख्या आपको मिली है, हर में 0 आया है, यदि हर में 0 है तो भिन्न का मान अनंत होगा, यानी sec 90 डिग्री का मान हो गया अनंत। अब sec के वैल्यू सब पता होगा, sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2 और sec 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। sec की वैल्यूज पता हो गई। अब आपको cosec का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस इनको भी पलट करके लिख देना है, पलट करके लिख दिया जाए। इनफाइनाइट यहां, तो इनफाइनाइट को इधर लाना, इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। इस तरीके से cosec के सारे मान पता हो, केवल एक की वैल्यू आपको निकालना है। sin का मान हमने निकाल लिया, sin का मान जैसे निकाला गया तुरंत sin का उल्टा कर दिया गया, सब cos के मान पता हो। जब sin और cos दोनों की वैल्यू पता हो गई, tan थीटा बराबर हमने पढ़ा था कि sin थीटा बटे cos थीटा, थीटा चेंज करते चले गए और tan के सारे मान पता करते चले गए। tan की जब सारी वैल्यूज पता हो गई, tan को उलट करके लिख दिया गया, काट के मान पता हो गए। जब काट के मान पता हो गए, sec थीटा का मान आपको निकालना हुआ, तो आपने व्युत्क्रम संबंध में पढ़ लिया था कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। वहीं से थीटा चेंज किया जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 रखते चले जाएंगे और sec की सारी वैल्यूज पता होती चली जाएंगी। जब sec के सारे मान पता हो जाएंगे, sec को उलट देना है, बस cosec के मान पता हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप समझ ही गए हैं कि क्या करना है, 0 लिखना है, 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या लिखना है, सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड करना है, 4 से यहाँ पर भी डिवाइड किया, यहाँ सब कहीं डिवाइड किया, जहां पर संख्याएं कटने वाली थी काट दिया गया, बाकी सभी संख्याओं का वर्गमूल भी दिया गया साथ में। जब आप वर्गमूल लिए तो 0/4 का 0 निकला, 1/4 का वर्गमूल 2 निकला, 2/4 को काटे 1/2 निकला, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल √2 निकला, √3/4 में 3 का वर्गमूल √3 निकला, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 निकला, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। बस यही मान उठा करके यहाँ रख दिए गए। साइन के सभी मान पता होंगे, साइन 0 के स्थान पर 0, साइन 30 के मान 1/2, 1/√2 निकला, इसका √3/2 निकला, इसका निकला 1। बस इसी के मान को उलट दिया गया, 1 से यहाँ लिख दिया गया, 1 1/√3, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0,
बस जब साइन और कास दोनों के मान पता हो गए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा का फार्मूला लगा करके tan के सभी मान पता कर लिए। जब tan के सभी मान पता हो गए, tan को उलट करके लिख दिया गया, cot के सब मान पता हो गए। sec का मान आपको निकालने के लिए बताया गया, sec थीटा बराबर 1/cos cos थीटा, वहीं से sec के सभी वैल्यूज पता हो गए। जब sec के सभी मान पता हो गए, sec को पलट करके लिख दिया गया, cosec के मान पता हो गए। अब आपके पास दो विकल्प हैं, याद करने का सारणी, या तो सारणी याद किया जाए या तो बनाने का तरीका सीख लिया जाए। दो में से एक काम करना है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आपको सभी के इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहेंगे, वहां पर सबका मान दिया रहेगा। sin 30 का मान भी प्रयोग करना होगा, 45 60 से 30 सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों कोई भी मान आपसे पूछ सकता है प्रश्न। जब आपको याद होगा तभी आप मान रख पाएंगे, या अन्यथा आपको सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनाने में समय लगेगा, इसलिए सुटेबल यही है कि आप लोग याद कर लें तो अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा है तो आप बनाने का तरीका अच्छे से अभ्यस्त हो जाएं बनाने में, जिससे आप लोग परीक्षा के समय में बहुत जल्द सारणी बना करके और सवाल सॉल्व कर सकें। आपका पहला सवाल है cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60। आपने सारणी पढ़ लिया है और उसी सारणी से सबके मान आपको रखते चले जाना है, फिर हल कर लेना है। जैसे लिखा है cos स्क्वायर 30 तो cos 30 की वैल्यू रख करके उसका स्क्वायर करना है। cos 45 से cos स्क्वायर 45 लिखा है तो cos 45 की वैल्यू रखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से सबके सवाल सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग सबके मान रख रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये लिखा है cos स्क्वायर 30 तो cos 30 की वैल्यू जब आपको पता होगी तभी आप इसका स्क्वायर कर पाएंगे। आपको सारणी याद करनी पड़ेगी या फिर बनाने तरीका सीखना होगा। cos 30 तो हम लोग cos 30 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। cos 30 यानी sin में जो 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 के बराबर होगी। sin 60 का मान होता है √3/2 तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। उल्टा चलता है, सारणी में पढ़ा गया है ना, यानी जो cos 60 की वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू के बराबर होगी। जस्ट उल्टा चलेगा। cos 30 की वैल्यू जो है वो sin 60 की वैल्यू के बराबर होगी। sin 60 की वैल्यू √3/2 आपने पढ़ा है, इसलिए cos 30 की वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा √3/2 इनका होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 45 आपने सारणी में तुरंत पढ़ा है कि cos 45 और sin 45 दोनों के मान 1/√2 होते हैं, तो 1/√2 रखा जाएगा। इनका होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 60 तो 4 इंटू sec स्क्वायर 60 यानी sec 60 का होल स्क्वायर। sec 60 की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। sec 60 यानी cos 60 का उल्टा, चूंकि sec थीटा जो होता है वह cos थीटा का उल्टा होता है। अब आपको sec 60 का मान निकालना है तो उसके लिए 1/cos 60 होना चाहिए और 1/cos 60 का मान यानी जो sin 30 का मान होगा वही cos 60 का होगा। जस्ट उल्टा, sin 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान 1/2। भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न उल्टेगी तो ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, यानी sec 60 का मान निकलेगा 2। sec 60 का मान याद रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90। cos 90 का मान sin 0 के बराबर होगा। sin 0 का मान 0 तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इसका 0 अगर लिखेंगे और 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर 60। 2 tan स्क्वायर 60 इसका मान आपको रखना है। tan 60 की वैल्यू आपको निकालनी है, उसका स्क्वायर करना है। tan 60 बराबर क्या होगा sin 60 cos 60 यही तो लिखेंगे, या डायरेक्ट आपको याद है तो रख देंगे। तुरंत नहीं याद है तो आप सारणी से तुरंत निकालेंगे कि tan 60 बराबर होगा sin 60 बटे cos 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। भिन्न के नीचे भिन्न मान बढ़ जाएगा, यानी √3/2 गुणे 2/1। 2 से 2 कैंसिल, केवल बचा क्या आपके पास √3, तो tan 60 का मान निकला √3 यहां रख देंगे, √3 का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। बस अब इनको हल करो। इनका होल स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, केवल 2 मिलेगा आपको, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 0 का स्क्वायर होगा 0 मिलेगा, 0 से 1/2 को गुणा किया जाएगा, पूरा टर्म 0 होगा, माइनस 2 गुणे √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, केवल आपको 3 मिलेगा, यानी 2 गुणे
3। यहाँ देखिए अंश का अंश से गुणा, हर का हर से करवा लीजिए। 3 एक अंदर 3, 4 दूनी 8 प्लस 4 चौके 16, जीरो आ गया इससे कोई मतलब नहीं है, माइनस 2 तिया 3/8 प्लस 16 से 6 जाएगा 10 बचे। अब इनको हल कर लीजिए, इनका बटा 1, इनका इधर गुणा इनका इधर, तो 3 एक अंदर 3, 10 अट्ठे 80 बटे 3 बटे 8 एक अंदर 8, 80 3 83 बटे 8, यही आपका आंसर।